क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने के पीछे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सोच, आदतें और एटीट्यूड होता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन रूल्स की जो ना सिर्फ आपको अमीर बनाएंगे बल्कि जिंदगी को और भी आसान और समझदार बना देंगे। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। द रूल्स ऑफ वेल्थ की ये बातें आपकी सोच को झकझोर कर रख देंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि आपके बच्चे आपको कुछ नहीं लौटाने के लिए बाध्य हैं? कमेंट में यस या नो जरूर लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर लिखें और देखते हैं लास्ट में इसका क्या रिजल्ट निकलता है। मुझे उम्मीद है आपने जवाब लिख दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं द रूल्स ऑफ वेल्थ की जिंदगी बदल देने वाली इस कहानी को। कभी सोचा है कि क्या वजह है जो अमीर लोगों को हमसे अलग बनाती है? असल में वो कुछ ऐसे सिद्धांतों को अपनाते हैं जो उन्हें ना सिर्फ अमीर बनने की सोच देते हैं बल्कि उस सोच को हकीकत में बदलने और दौलत को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। यह समरी उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएगी ताकि आप भी उनकी तरह अमीर बन सकें। पैसा कमाने की चाहत कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप स्मार्टली सोचते हैं और मेहनत से पीछे नहीं हटते तो अमीरी आपके लिए मुमकिन है। यह समरी आपको सिखाएगी कि कैसे अपने आइडियाज और टैलेंट को सही दिशा में इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। साथ ही आप समझदारी से सेविंग, इन्वेस्ट और खर्च करने का तरीका भी सीखेंगे। हम बात करेंगे फ्यूचर की प्लानिंग की, कैसे आप रिटायरमेंट और जिंदगी में आने वाली अचानक की मुसीबतों के तैयार रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके साथ दोस्ताना रिश्ता बनाए तो इन रूल्स को एक चेतावनी की तरह लीजिए, एक वेकअप कॉल की तरह। इस समरी के अंत तक आप ये महसूस करेंगे कि दौलत, प्यार और सच्ची खुशी ये सब एक साथ मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। द रूल्स ऑफ वेल्थ बाय रिचर्ड टेम्पर, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि दौलत इनाम नहीं, नतीजा होती है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको काम तो करना ही होगा, और वो भी ईमानदारी से। पैसा कोई तोहफा नहीं होता, यह आपकी मेहनत और सोच का नतीजा है। जितना बेहतर और स्मार्ट आप काम करेंगे उतनी ही अच्छी कमाई होगी। कोई ये नहीं देखता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे। पैसा तो आपको उस काम का ही मिलेगा जो आपने किया है। कई बार हम अमीर लोगों को देखकर ये सोचते हैं कि क्या वो सच में इतने पैसे डिजर्व करता है। एग्जाम्पल के लिए, कैल्विन एयर नाम का एक लड़का ऑनलाइन जुआ साइट से अमीर बन गया। उसने लाखों क्लाइंट बनाए, लेकिन उसने सिस्टम की कमियों को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा किया जिससे अमेरिका का कानून भी ठीक से उस पर लागू नहीं हो पाया। यहां सवाल यह नहीं कि उसने जुआ चलाया, बल्कि यह है कि उसने दिमाग लगाया और मेहनत की, और यही बात समझनी है। मैं आपको गलत रास्ता अपनाने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा, बल्कि जो बताना चाहता हूं वो ये कि पैसा मेहनत और सोच का नतीजा है, चाहे तरीका कोई भी हो। एक और एग्जाम्पल, एक लड़का लग्जरी कारें साफ करता था और एक गाड़ी के लिए 5000 पाउंड लेता था। वो कोई इनाम नहीं था, बल्कि उसके हुनर, मेहनत और प्रोफेशन अप्रोच का नतीजा था। पैसा इसलिए आ रहा था क्योंकि वो बेस्ट था। दोस्तों, एक बात हमारे समाज में आम चलन में है कि पैसा पैसे को खींचता है। बात तो सही है, पैसा हमेशा और पैसे को खींचता है। इसीलिए अमीर लोग और अमीर बनते हैं और गरीब वहीं के वहीं रह जाते हैं। यह कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच तो सच है। अब ये आप पर निर्भर करता है, इस बात पर शिकायत करें या खुद को पुश करें ज्यादा पैसा कमाने के लिए। अगर आपने एक बार एक्स्ट्रा पैसे बना लिए तो आपको खुद महसूस होगा कि कैसे वो पैसे आसानी से और पैसे पैदा करते हैं। अमीर लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझते हैं, यानी पैसा जब समय और सही जगह पर लगाया जाए तो खुद ब खुद बढ़ता है। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाकर अलग अलग इन्वेस्टमेंट में लगाएं। टाइम के साथ ये पैसा ग्रो करेगा।
उस ग्रो होते हुए पैसे को कभी बीच में हाथ ना लगाएं, बस इन्वेस्ट करते रहिए और पेशेंस रखिए। अपनी सारी इनकम कभी भी खर्च मत कीजिए। अपनी इनकम को ऐसे समझिए जैसे एक फार्म में खरगोश। अगर सारे खरगोश मार देंगे तो अगली बार कैसे मिलेंगे? कुछ तो बचाकर रखें ताकि वो आगे और खरगोश यानी पैसा जनरेट कर सकें। और दोस्तों, हमेशा सफर शुरू करने से पहले अपनी सिचुएशन को समझो। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले जानिए कि आप कहां खड़े हैं। रॉबिन्स क्रूजो जब समुंदर में फंसा तो सबसे पहले उसने देखा कि उसके पास बचा क्या है। आपको भी ऐसा ही करना होगा। अपने पास मौजूद संसाधनों, कर्ज, प्रॉपर्टी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की पूरी लिस्ट बना लें। हर महीने की इनकम और खर्च का पूरा हिसाब रखें, जरूरी और गैर जरूरी सभी का। एक चेकलिस्ट तैयार करें। आप ईएमआई, कार, किराया, इन सब में कितना खर्च कर रहे हैं? आपके पास कौन कौन से कीमती आइटम्स हैं? सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितने पैसे हैं? कोई पेंशन प्लान या बीमा है? हर चीज का हिसाब रखें ताकि आप एक क्लियर पिक्चर देख सकें और फिर सही दिशा में प्लान बनाकर आगे बढ़ सकें। अब आपके माइंड में यह आ सकता है कि प्लान इतना जरूरी क्यों है? कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें, उनके पास कभी पैसा क्यों नहीं टिकता? इसका एक बड़ा कारण यह है कि उनके पास कोई ठोस प्लान ही नहीं होता। जब इंसान के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं होती तो वो नए बिजनेस आइडिया, करियर में जरूरी मोड़ों या इन्वेस्टमेंट के मौके को या तो मिस कर देता है या फिर बहुत देर कर देता है। नतीजा ये होता है कि जो पैसा उसके पास होता है वो भी गलत जगह पर खर्च होकर बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक प्लान होगा तो वो आपको सही दिशा में गाइड करेगा और सही डिसीजन लेने में मदद भी करेगा। प्लान बनाने का मतलब है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति तैयार करना। आइए इस बात को एक कहानी से समझते हैं, रॉबिन्सन क्रूजो की कहानी से। जब वो एक सुनसान टापू पर फंस गया तो सबसे पहले उसने अपनी नाव से अपना जरूरी सामान और हथियार लाए। फिर उसको किनारे पर बैठकर एक योजना बनाई। एक झोंपड़ी बनानी है, खाने के लिए कुछ पकाना है और यहां फंसे रहने के दौरान कुछ प्रोडक्टिव करना है। अब उसने झोंपड़ी बनाई, लेकिन तेज हवाओं के कारण वो उड़ गई। फिर उसने हालात को समझते हुए आसपास देखा और उसे एक गुफा मिली जहां वो सुरक्षित रह सकता था। यानी उसने एक प्लान बनाया, उसे अपनाया और जब वो फेल हुआ तो बिना घबराए खुद को हालात के मुताबिक ढाल लिया। यही असली प्लानिंग है, लचीलापन और एक्शन दोनों। आपके पास चाहे एक स्थिर नौकरी हो और आप उससे संतुष्ट हों, लेकिन अगर आपकी कमाई आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है तो एक नया प्लान बनाना जरूरी है। और अगर आप उस नौकरी से खुश ही नहीं है और सैलरी भी ठीक नहीं है तो फिर सबसे पहले आपको जॉब से निकलना चाहिए। आपकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि कैसे उस जॉब को छोड़ा जाए। एक अच्छा प्लान सिर्फ गोल बनाने तक सीमित नहीं होता, उससे आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी भी शामिल होनी चाहिए। अगर आप कर्ज में हैं तो सबसे पहले उन कर्जों को चुकाने की योजना बनाइए। प्लान में बिजनेस शुरू करने की तैयारी, करियर चेंज, इन्वेस्टमेंट और यहां तक कि कोई स्किल या सर्विस बेचने की रणनीति भी हो सकती है। जो आपके पास है, प्रोडक्ट, स्किल, टाइम, उसे सही से बेचकर आप बेहतर कमाई कर सकते हैं। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है, आज का एक अच्छा प्लान कल के एक परफेक्ट प्लान से बेहतर होता है। इसलिए जरूरी नहीं कि आपका प्लान एकदम परफेक्ट हो, बस इतना जरूरी है कि वो क्लियर हो और आप उस पर टिके रहें। और सबसे जरूरी बात, उस प्लान को एक्शन में लें। सिर्फ सोचते रहना और दूसरों से उम्मीद करना कि कोई आकर आपको अमीर बना देगा, बेकार है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जो लोग आज अमीर हैं उन्होंने उस मकाम तक पहुंचने के लिए दिन रात एक किया है। ये लोग सुबह जल्दी उठते हैं, देर रात तक काम करते हैं, लंबा लंच ब्रेक नहीं लेते, अपना समय फालतू की चीजों में नहीं लगाते, न टीवी, न सोशल मीडिया, न वीडियो गेम्स। उन्हें पता है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पेड़ों पर नहीं उगता। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद को डिसिप्लिन में रखना होगा
और अपने कमिटमेंट पर डटे रहना होगा। आपको लगातार कोशिश करनी होगी, एफर्ट्स लगाना होगा। आप अपने गोल को लेकर कितने गंभीर हैं, कितने सीरियस हैं, क्या आप वाकई में उस काम के लिए डेडिकेट हैं? यही सवाल आपका भविष्य तय करता है। जो लोग लंबे समय तक मेहनत करने के लिए और सही चीजों पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, वही अंत में सक्सेसफुल होते हैं। एक दिन में कुछ नहीं बदलता। ना आप रातों रात सफल होंगे, ना ही पहली कोशिश में सफल होंगे। आपको बार बार चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन अगर आप टिके रहे तो आप जरूर सफल होंगे। इस किताब के लेखक रिचर्ड टेम्पर खुद एक गरीब परिवार के थे। उन्होंने ना सिर्फ मेहनत की, बल्कि समझदारी के साथ काम किया। अपने टाइम और एनर्जी को वहीं लगाया जहां उनका सही इस्तेमाल हो। आज वो एक कामयाब और बेहद अमीर लेखक हैं, जिनकी कई किताबें बेस्ट सेलिंग हैं। देखने वाले को ऐसा लग सकता है कि शायद वो सिर्फ लकी थे, पर असल में उन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई। वो एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, हमेशा शांत और कूल दिखो, चाहे अंदर में कितना भी प्रेशर हो। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, देर तक फोकस्ड रहते हैं और अपना वक्त कभी फालतू चीजों में बर्बाद नहीं करते। उनका ध्यान सिर्फ खुद को बेहतर बनाने में और अमीर बनने पर रहता है। अमीर लोगों का यही सीक्रेट है। ऐसे काम करो जैसे आपकी पूरी जिंदगी उसी पर टिकी हो। बिना लिमिट के एफर्ट डालो और साथ ही अपने काम को एंजॉय भी करो। अगर आप अपने काम को एक बोझ समझते हो तो आप अमीर नहीं बन पाओगे। और साथ ही स्मार्ट वर्क की अहमियत को भी समझना जरूरी है। मान लीजिए क्लीनर है जो बहुत मेहनत करता है, हर चीज को साफ करता है, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी जरूरत होती है। उसे अपनी खुद की क्लीनिंग कंपनी शुरू करनी होगी, ज्यादा क्लाइंट्स तलाशने होंगे, ऐसे स्टाफ रखने होंगे जो स्किल्ड और मोटिवेटेड हों, तभी उसका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आपको उस पर जमकर मेहनत करनी होगी और उसके साथ ही उसे प्लान से मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं तो उसके लिए सही नॉलेज जरूरी है, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को समझदारी से हैंडल कर सकें। आप चाहे जो भी करें, एक बात याद रखिए, अगर रिजल्ट चाहिए तो एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। मेहनत के साथ साथ एक और बहुत जरूरी की पॉइंट है स्किल डेवलप करना। यह आपको बार बार कमाई करके देगा। एक पुरानी कहावत है, जो बांसुरी बजाने वाले को पैसा देता है वही ये तय करता है कि अगली धुन क्या होगी। लेकिन असली खेल इस बात का है कि बांसुरी बजाने वाला खुद तय करे कि वो कितने पैसे लेगा। और अगर वो एक खास, यूनिक और डिमांड वाली धुन बजाता है तो फिर तो उसकी कीमत वो खुद डिसाइड करता है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो मार्केट में रेयर है, या फिर आपने उसे ऐसा बना दिया है जो दूसरों से अलग है, तो समझो आपके पास एक पावर है। आप अपनी वैल्यू खुद तय कर सकते हैं। लोग खुद आपके पास आएंगे, आपकी सर्विस लेने के लिए तैयार रहेंगे और अच्छी कीमत भी देंगे। यह जरूरी नहीं कि वो स्किल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए, बस वो ऐसी होनी चाहिए जिसकी लोगों को जरूरत है और वो उसके लिए पैसे देने को तैयार हों। जैसे न्यूरोसर्जन बनना। इसमें 1 दशक का समय और बहुत सारी मेहनत लगती है, लेकिन इसका रिवार्ड भी वैसा ही बड़ा होता है। मगर हर कोई न्यूरोसर्जन तो नहीं बन सकता, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। न्यूरोसर्जन तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला था। अपने अंदर झांकिए, क्या है जो आपको दूसरों से बेहतर करता है? कौन सी ऐसी स्किल है जो आपके अंदर नेचुरली हो या जिसे आप प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं? वो कौन लोग हैं जो उस स्किल के लिए पैसा देने को तैयार होंगे? और सबसे जरूरी बात, आप उन्हें अपनी वैल्यू कैसे दिखाएंगे? अगर आप अभी भी कह रहे हैं मुझे नहीं आता, मैं श्योर नहीं हूं, मुझ में कोई खास बात नहीं, तो यही एटीट्यूड आपको पीछे रोक रहा है। दुनिया का हर इंसान किसी ना किसी टैलेंट के साथ पैदा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई जिंदगी भर उस पर शक करता रहता है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसे भीड़ से अलग बनाता है। तो एक काम कीजिए, अपने आप से ईमानदारी से पूछिए मुझे क्या आता है, और फिर उस पर काम शुरू कर दीजिए।
हम सभी का कोई ना कोई सपना होता है। हम सब किसी दिन कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जरूरत है एक धक्के की, उस एक वेकअप कॉल की जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। दुनिया में कोई नहीं आएगा आपके पास मौका लेकर, आपको खुद चलकर जाना होगा, खुद कोशिश करनी ही होगी। अपना हुनर निखारिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने चीजों को बहुत आसान बना दिया है। आप ऑनलाइन अपना स्किल शो कर सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो उठिए और काम में लग जाइए। किताबें पढ़िए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखिए, सीखिए, लेकिन सबसे जरूरी बात, एक्शन लीजिए। तो दोस्तों, मेहनत और स्किल के बाद अब बारी है पैसा कमाने की असली कला की। अब बात करेंगे उस कला की जो लगभग हर अमीर इंसान जानता है, और वो है सेलिंग। जी हां, बेचने की कला। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कुछ ना कुछ बेचना आना चाहिए। यही सबसे बड़ा सच है। आप अपनी स्किल बेच सकते हैं, अपना टाइम बेच सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, अपनी सर्विस भी बेच सकते हैं। आप ऐसी चीजें भी बेच सकते हैं जिन्हें आप खुद ना बनाते हों, लेकिन लोग उन्हें खरीदना चाहते हों। दोस्तों, याद रखिए, सेलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किसी को भी जबरदस्ती कुछ भी बेच दीजिए। इसका मतलब है कि आप ऐसा कुछ ऑफर करें जिसकी किसी को जरूरत हो और वो खुशी खुशी उसके लिए पैसे दे। आज करोड़ों लोग सोशल मीडिया के जरिए कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। कोई इन्फ्लुएंसर बनकर, कोई फ्रीलांसर बनकर, कोई यूट्यूबर या ब्लॉगर बनकर। वो सब बेच रहे हैं कंटेंट, टाइम, टैलेंट और आइडिया। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है रिचर्ड ब्रैंसन, जो वर्जिन एम्पायर कंपनी के मालिक हैं। वो जब हॉट एयर बैलून में उड़ते हैं तो सिर्फ मस्ती के लिए नहीं उड़ते, वो हर बार अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं। उनका हर एडवेंचर एक स्ट्रेटजी होती है, स्मार्ट और फन ब्रांड बनाने की। अगर आपके पास स्मार्ट सोच, यूनिक आइडिया और सही एग्जीक्यूशन हो तो आप भी सेलिंग के मास्टर बन सकते हैं। और दोस्तों, इससे आगे बात करते हैं रिटायरमेंट प्लान की, या यूं कहें कि बुढ़ापे की। बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर रखें, वरना पछताना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप थक जाएंगे, काम करने की ताकत नहीं होगी, और तब आपको समझ आएगा कि आज की बचत ही आपके कल की आजादी है। आप हमेशा पैसा कमाने के लायक नहीं रहेंगे, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपके पास उम्र के उस मोड़ पर वही लाइफस्टाइल बना रहे जो आपने सालों तक जिया है? तो फिर जरूरी है कि आज आप उसके लिए तैयार रहें। चलिए समझते हैं क्यों। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बीमारियां भी बढ़ती हैं। दवाइयां और डॉक्टर का इलाज, ये सब महंगे हो जाते हैं। उस समय आप सरकार या किसी रिश्तेदार के भरोसे नहीं बैठ सकते। काम करने की ताकत जो जवानी में है वो उस समय नहीं होती। अब सवाल ये है कि जब कमाने की ताकत नहीं होगी, तब क्या आप सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहना चाहेंगे या फिर अपनी आजादी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज और अभी से सेविंग करना शुरू कर दीजिए। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर। भले ही आप 30s या 40s में हो, अभी भी समय है। बस एक छोटा सा फैसला चाहिए, अब और नहीं टालूंगा। हो सकता है आप सोचें, अभी तो सैलरी ही कम है, घर के खर्च ज्यादा हैं, अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद आप हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करके एक बड़ी राहत जमा कर सकते हैं। सेविंग कितनी भी छोटी हो, लेकिन शुरुआत होना बहुत जरूरी है। हर बार जब आप कुछ खरीदने का मन करे, खुद से पूछिए, क्या ये वाकई जरूरी है? अगर जवाब ना है तो ये पैसा सेविंग में डाल दीजिए। एक अच्छा पेंशन फंड लें, प्रॉपर्टी, स्टॉक, एफडी, जो आपको सूट करे। ऐसा बैंक चुनिए जो सबसे ज्यादा ब्याज देता हो। कंपेयर करना सीखिए और सेफ्टी का भी ध्यान दें। आपकी उम्र कोई भी हो गई हो, काम करना ना छोड़ें। फ्रीलांसिंग, बिजनेस मैनेजमेंट या कुछ भी ऐसा करते रहिए जो आपको पसंद है, जब तक आपका शरीर और दिमाग इजाजत देता है। सच मानिए, काम करते रहना सिर्फ पैसे नहीं लाता, जिंदगी में मकसद भी बनाए रखता है। वरना कई लोग रिटायरमेंट के बाद कुछ सालों में बीमार हो जाते हैं और अकेले पड़ जाते हैं। दोस्तों, बुढ़ापा तो एक दिन आना ही है, ये तो सबको पता है।
लेकिन कुछ ऐसी मुसीबतें भी होती हैं जो बिना बताए आ जाती हैं, जैसे एक्सीडेंट, कोई बड़ी बीमारी, नौकरी चली जाना, कंपनी बंद हो जाना, प्रॉपर्टी का झगड़ा या नेचुरल डिजास्टर। इनसे बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन इनसे निपटने के लिए तैयार जरूर रहा जा सकता है। इसके लिए आपको इमरजेंसी फंड प्रिपेयर करना होगा। आपका मेडिकल इंश्योरेंस भले ही हो, लेकिन दवाई, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई, खाने का खर्च, ये सब चलाना होता है। कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखें। अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख है तो 3 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में रखना टारगेट बनाएं। अब सवाल ये उठता है कि इन पैसों को कहां रखा जाए। कोई हाई इंटरेस्ट वाला सेविंग अकाउंट देखें, एफडी बनाएं। कुछ पैसा सुरक्षित जगह पर रखें, जैसे लॉकर। बस याद रखिए, आप हमेशा हेल्दी और एम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप तैयार हो तो किसी भी मुसीबत से निकला जा सकता है। और इसके साथ साथ एक और गोल्डन रूल, जब तक पैसा हाथ में ना आए तब तक खर्च ना कीजिए। आज के दौर में सबसे आसान काम है खर्च करना। बस एक क्लिक और ऑर्डर कंफर्म। ईएमआई पर सब कुछ मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड तो जैसे छूट देने के लिए ही बना है। पर सोचिए, क्या आप वाकई अफोर्ड कर सकते हैं? भविष्य की कमाई के भरोसे आज खर्च करना खतरनाक हो सकता है। शायद आपको वो सैलरी मिले ही ना जिसकी आपने उम्मीद की थी। जो चीज अभी बहुत जरूरी लग रही है वो कुछ महीनों के बाद बेकार भी लग सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं। जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत बन सकती है। तो जब भी अगली बार ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त चेकआउट बटन दबाएं, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं ये बाद में खरीद सकता हूं? बिना कर्ज के जीने की फीलिंग सबसे अच्छी होती है। फ्यूचर इनकम को आज खर्च करना मतलब आने वाले कल को मुश्किल बनाना है। तो क्यों ना आज थोड़ी समझदारी दिखाएं, क्यों ना उन चीजों के लिए पैसा बचाएं जो सच में जरूरी है। याद रखिए, भविष्य तब तक सिर्फ एक सपना है जब तक वो आज ना बन जाए। और आगे सबसे गोल्डन रूल, रुकना कब है, नो व्हेन टू स्टॉप। दोस्तों, हमने अब तक बात की वेल्थ बिल्ड करने के लिए मेहनत, स्मार्ट स्ट्रेटजी और कंटिन्यूस एफर्ट की। लेकिन एक बहुत जरूरी लेसन है कि रुकना कब है। इमेजिन कीजिए, आपने एक गोल सेट किया, 1 करोड़ रुपए कमाने का। आपने दिन रात मेहनत की, सेक्रीफाइस किए, फैमिली टाइम को भी साइड किया और एक दिन वो गोल हासिल कर लिया। अब सवाल ये उठता है, क्या आप रुकते हैं या फिर उसी दौड़ में और तेजी से भागने लगते हैं? हर इंसान को एक जगह पर पहुंचकर यह सोचना चाहिए कि अब मेरे पास कितना है, क्या यह मेरी नीड और एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए इनफ है? क्योंकि अगर आप हमेशा मोर एंड मोर के पीछे भागते रहेंगे तो ना सेटिस्फैक्शन मिलेगी और ना ही पीस। बिल गेट्स इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचाया और फिर उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि अब उनका फोकस फिलैंथ्रोपी यानी समाज सेवा पर होगा। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन आज एजुकेशन, हेल्थ केयर और गरीबी के खिलाफ ग्लोबली काम कर रहा है। इसी तरह वॉरेन बफे भी, जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने अपनी वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा दान कर दिया। उनका मानना है, इतना पैसा मेरे अकेले के किसी काम का नहीं, इसे समाज के भले के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। शायद आप सोच रहे होंगे कि वो लोग तो बिलियनियर्स हैं, मैं कैसे ऐसे सोच सकता हूं? लेकिन असली बात यह है, वेल्थ के पीछे भागते भागते हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारी जिंदगी का अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं। एक टाइम के बाद पैसे के अलावा फैमिली, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ और रिलेशनशिप भी जरूरी हो जाते हैं। अपने पैसे का समझदारी से इस्तेमाल करें। हम सब पैसे कमाने की चाहत रखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उसे वाइजली यूज करते हैं? तो एक सच्ची कहानी सुनिए। एक कपल था जो रॉक म्यूजिशियन थे, दोनों। उन्होंने कंट्री साइड में एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी जहां नेचर थी, पीस था और उनका सपना था कि वहां वो अपने बच्चों को ग्रो करें। वो जगह इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी अच्छी थी और इमोशनली भी।
उन्होंने फ्यूचर की थिंकिंग के साथ पैसा लगाया, एक बेहतर एनवायरनमेंट, लॉन्ग टर्म वैल्यू और कम्युनिटी फीलिंग के लिए। अब कंट्रास्ट में देखिए एक फैशन मॉडल को जो बहुत फेमस थी, बहुत पैसा कमाती थी, लेकिन उसकी ड्रग एडिक्शन ने उसे बर्बाद कर दिया। पैसा था लेकिन सोच नहीं थी। एडिक्शन ने उसकी वेल्थ, करियर, इवेंचुअली उसकी जिंदगी को पूरा बर्बाद करके रख दिया। पॉइंट ये है, वेल्थ को मैनेज करना और वाइजली इन्वेस्ट करना और अननेसेसरी दिखावा ना करना, यही असली वेल्थ इंटेलिजेंस है। रिचर्ड टेम्पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताते हैं जो हर वेल्दी पर्सन को खुद से पूछने चाहिए। मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूं? क्या मैं सिर्फ अपने लिए पैसा जोड़ रहा हूं या दूसरों के लिए भी? मेरा पैसा दूसरों की जिंदगी में क्या फर्क ला सकता है? मैं अपनी वेल्थ से कैसी लेगेसी छोड़ना चाहता हूं? अगर आप सच में अपने पैसों को वाइजली यूज करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी काम है अपने बच्चों को मनी हैंडलिंग सिखाना। उन्हें सेविंग, इन्वेस्टिंग और रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग का मतलब समझाइए। आज के स्कूल सिस्टम में ये सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, टैक्स, पेंशन, लोन मैनेजमेंट, लेकिन इन्हीं चीजों पर फ्यूचर टिका होता है। और इसके साथ अगला गोल्डन रूल है, दिखावा ना करें। एक बहुत दिलचस्प कहानी है। एक नौजवान अपने अमीर रिश्तेदार के बंगले में जा रहा था। उसने लाइट बंद नहीं की और सो गया। उसके अमीर अंकल कमरे में आए और बोले, अगर दोबारा लाइट चालू छोड़ी तो $10 फाइन देना होगा। और उन्होंने खुद $10 दिए, लाइट बंद की और चले गए। यह छोटा सा इंसिडेंट उस लड़के को लाइफ लॉन्ग लेसन दे गया। उसने पैसे की वैल्यू समझी और उसके बाद कभी भी एनर्जी वेस्ट नहीं की। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि अमीर लोग पैसा बचाने की हैबिट कैसे अपनाते हैं। अमीरी सिर्फ कमाने में नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करने में है। रिचर्ड टेम्पर हमें वार्न करते हैं फ्लैशी लाइफस्टाइल से। लग्जरी कार, डायमंड, याच, प्राइवेट जेट, आइलैंड वेकेशन, ये सब टेम्परेरी शो ऑफ है। इसकी जगह सिंप्लिसिटी को अपनाना ज्यादा स्मार्ट तरीका है। रियल वेल्थ का मतलब है ग्रेस के साथ जीना, अपने पैसों को लेकर ग्राउंडेड रहना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, ना कि जलन। दूसरों की वेल्थ से कभी भी जलन मत करो। हमारे आसपास कई लोग होंगे जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल और वेल्दी होंगे। कभी वो सेलिब्रिटी होते हैं तो कभी हमारे दोस्त, कलीग या पड़ोसी। लेकिन उनसे जलन हमें कुछ नहीं देगा, सिर्फ नेगेटिविटी ही आएगी। मैरी और जोआन दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जैसे जैसे जोआन अमीर होती गई, मैरी को उससे जलन होने लगी। उसने धीरे धीरे कांटेक्ट खत्म कर दिया। फिर एक दिन जोआन के घर बहुत बड़ा पर्सनल ट्रेजेडी हुआ और मैरी को उस वक्त बहुत अफसोस हुआ कि उसने एक सच्ची दोस्त को खो दिया। दूसरों की वेल्थ को देखकर हमें जलन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उनकी स्ट्रगल नहीं जानते। क्या पता वो अमीर इंसान किसी और चीज के लिए आपसे जलता हो, आपकी खुशी, आपका स्टेबल मैरिज या आपका पीसफुल लाइफस्टाइल। इसीलिए हमेशा याद रखिए, लाइफ में सब कुछ पैसा नहीं है। अपने पास जो ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। जो आपके पास है वो किसी और के लिए ड्रीम हो सकता है। और फाइनली दोस्तों, अब बारी है उस सवाल के जवाब की जो हमने शुरुआत में आपसे पूछा था। क्या आपके बच्चों पर आपका कोई उधार नहीं है? मान लीजिए आपने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत त्याग किया, दिन रात मेहनत की, कई बार अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सकें। अब वो अच्छे मुकाम पर हैं, एक अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और कंफर्टेबल लाइफ। अब आप सोचते हैं कि अब ये समय है जब मेरे बच्चे मेरी मदद करें। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मेरा हक बनता है वो मेरी देखभाल करें, मेरे बिल भरें, मुझे विदेश घुमाने ले जाएं। लेकिन ठहरिए, रिचर्ड टेम्पर कहते हैं नहीं, आपके बच्चों पर आपका कोई उधार नहीं है। हां, आपने बहुत कुछ किया है उनके लिए, लेकिन वो सब आपकी चॉइस थी। आपने उन्हें दुनिया में लाने का डिसाइड खुद किया। उन्हें पालना, पढ़ाना, खाना पिलाना, ये सब आपने इसलिए किया क्योंकि आप एक अच्छे पेरेंट हैं, ना कि किसी रिटर्न की उम्मीद में।
आपने उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जब वो बीमार पड़े। स्कूल छोड़ने से पहले उनकी टाई ठीक करना, उनकी गलती पर उनको डांटना, उनके अचीवमेंट्स पर फूले ना समाये। लेकिन ये सब आपने इसलिए किया क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई लोन नहीं। अब जब वो सफल हो चुके हैं, तो अगर वो आपको गिफ्ट देते हैं, आपकी मदद करते हैं, तो ये उनकी मर्जी है, उनका प्यार और उनका सम्मान। आप उन पर कोई डिमांड नहीं कर सकते। और याद रखिए, अगर आपने उन्हें सही वैल्यूज दी हैं, तो नेचुरली वो आगे बढ़कर आपकी मदद करेंगे बिना कुछ मांगे, जैसा आपने अपने माता पिता के साथ किया होगा। बच्चों से जबरदस्ती उम्मीदें रखना या उनके सक्सेसफुल होने पर खुद को एंटाइटल्ड समझना एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल होता है। इससे रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। अगर आप कुछ नहीं मांगेंगे तो वो आपको खुद खुशी से देंगे, लेकिन अगर आप हर बार डिमांड करेंगे तो वो कभी कभी मजबूरी में देंगे, और उसमें भी वो प्यार नहीं होगा। इसीलिए अपने बुढ़ापे को खुद सिक्योर करें। और दोस्तों, अब बारी है फाइनली कंक्लूजन की। तो इस पूरी समरी में आपने जाना कि अमीर बनने और बने रहने और अमीर लोगों के बारे में सोचने के रूल्स क्या होते हैं। आपने ये सीखा कि पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसके पीछे भागते हुए जिंदगी को इग्नोर कर देना एक गलती है। आप जितनी मेहनत करते हैं, उतने ही स्मार्टनेस और सेल्फ डिसिप्लिन भी जरूरी है। अपनी इनकम को बढ़ाना है तो एक हिस्सा सेव करना होगा। फ्यूचर के लिए प्लान करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझिए और वाइजली इन्वेस्ट कीजिए। इसके साथ आपने इमरजेंसी फंड के बारे में जाना। इमरजेंसी में तैयार रहे, कम से कम 6 महीने का बफर जरूर बनाइए। अपने पैशन को जीना है तो रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव रहिए, चाहे वो काम हो, ट्रैवल हो या कोई नया प्रोजेक्ट। पैसा कमाना कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है, डिसिप्लिन्ड, प्लान्ड और माइंडफुल प्रोसेस। आपकी सोच ही आपकी दौलत बनाती है। अगर आप खुद को कैपेबल मानते हैं तो आप कमाएंगे भी, लेकिन अगर आपके अंदर डर, डाउट और मैं तो कभी अमीर नहीं बन सकता वाली थिंकिंग है, तो वेल्थ कभी आपके पास नहीं आएगी। आपने यह भी सीखा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए, नेचर और हॉबीज को एंजॉय कीजिए और दूसरों के साथ बांटना भी सीखिए। एक अमीर इंसान वो है जो अपनी वेल्थ से दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सके। और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों से कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। उनकी सक्सेस को देखकर खुश रहिए, जैसे एक गार्डनर अपनी फसल को देखकर मुस्कुराता है। आपने जो बोया था वो फल फूल रहा है, यही आपका असली रिवॉर्ड है। और फाइनली दोस्तों, अब वक्त है एक कमिटमेंट का। आज से अपने पैसे के साथ अपनी सोच भी बदलिए। ज्यादा कमाइए, समझदारी से खर्च कीजिए, स्मार्ट इन्वेस्टिंग की हैबिट डालिए और अपनी वेल्थ को सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, वेल्थ इज नॉट जस्ट व्हाट्स इन योर बैंक, इट्स व्हाट्स इन योर हार्ट एंड व्हाट यू गिव बैक टू द वर्ल्ड। अब जब आपने ये जान लिया कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, तो सवाल ये है, आप अपनी लाइफ में इन रूल्स को कब से लागू करने वाले हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। अब बारी है उन्हें अपनी लाइफ में उतारने की। उन रूल्स को अपनी लाइफ में उतारिए। पैसा कमाइए पर समझदारी से, खर्च कीजिए पर जरूरत के मुताबिक, और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों से प्यार की उम्मीद रखिए, उधार की नहीं, क्योंकि उनकी कामयाबी ही आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी हिला दिया, तो इसे अभी अपने दोस्त, भाई बहन या उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में है। तो दोस्तों, यहां वक्त आ गया है आपसे अलविदा कहने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, पैसा सिर्फ बैंक में नहीं, आपके दिमाग में बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, नई किताब और नए मिशन के साथ।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।